Hello students, a very good morning to all of you who are connected right now. So in this video, we have some MCQ questions for class 10th CBSE chemistry chapter number 2 acids, bases and salts. Okay, एक तरह से टेस्ट सीरीज हम करने वाले हैं. So we have first question, when the concentrated solution of an acid is diluted by water, then the concentration of hydrogen ion per unit volume will be. आपको ये बताना है कि जब कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में किसी की सॉल्यूशन की डाइल्यूट की जाती है पानी के साथ, तो हाइड्रोजन आयन की जो पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा. ओके, तो सोच के बताइएगा, आपके पास भी वक्त रहेगा और वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे. सो योर ऑप्शन नंबर सेकंड इज डिक्रीज. सो ऑप्शन क्या है? सेकंड नंबर बी पॉइंट में आप देख रहे होंगे डिक्रीज होती है. जब हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है. सो कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आयन की जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो कम पड़ रहा है. दैट मीन्स वो डिक्रीज हो रहा है. सो डिक्रीज इसका राइट आंसर रहेगा. सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार बैटरी. आपको बताना है कार बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है. नंबर 1 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, नन ऑफ दीज. सो सभी बच्चों को पता होगा योर आंसर शुड बी क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है. कार बैटरी में कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर. सो ऑप्शन इज, फर्टिलाइजर बनाने में आपको एसिड का नाम बताना है. नाइट्रिक एसिड यूज होता है, एसिटिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, नन ऑफ दीज होता है. चलिए सोचिए, योर आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नाइट्रिक एसिड यूज होता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नाइट्रिक एसिड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू शो एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड्स. अच्छा, किसी भी एसिड के एसिडिक बिहेवियर को हम जानना चाहते हैं तो हमें इनमें से क्या चीज़ चाहिए जिससे पता चल जाए. सो अल्कोहल से पता कर सकते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी, ईथर चाहिए क्या, वाटर चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए? तो आपको एसिडिक बिहेवियर के बारे में पता करना है किसी भी सब्सटेंस के, तो हमें वाटर की उपस्थिति के अंदर, प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर हमारे पास हो, ऑप्शन नंबर सी, तो हम एसिड के बिहेवियर का पता कर सकते हैं किसी भी एसिड के. ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर. ओके, ड्राई लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा. कौन से ऑप्शन आपके सही रहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, क्या ड्राई HCl गैस डाल के साथ ट्रीटमेंट करें, या डाइल्यूट HCl लें, या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लें, या कुछ भी ना लें. तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ड्राई HCl गैस. ओके, ड्राई HCl गैस अगर रहे तो ड्राई लिटमस पेपर से कोई भी कलर उसका चेंज नहीं होगा, बिकॉज वो आयंस में नहीं है. ओके, ड्राई है, सूखा है, तो इसलिए वो आयन नहीं बना पाएंगे और कलर भी चेंज नहीं होगा ड्राई लिटमस पेपर का. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा स्क्रीन पे. विच साइन इज यूज टू between reactant and product to show that an acid is completely ionized to form ions in a chemical equation. आपको ये बताना है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जब साइन लगाया जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, और जब एक एसिड जो है कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, उस केस की बात हो रही है, तो कौन सा साइन चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 सिंगल एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट, डबल एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट, या डबल एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट एज वेल एज लेफ्ट. सोच के देखिएगा. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सिंगल एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट. बिकॉज सिंगल एरो क्यों लगाना चाह रहे हैं? क्योंकि हमारा जो एसिड है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है. जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं, ओके, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात हो रही है, जैसे सपोज करिए, तो हमें एरो जो लगाना होता है, इंडिकेट करेगा, वो सिंगल एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट करेगा. ओके, अगर वीक एसिड होता है तो डबल एरो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल एरो की बात हो रही है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी कौन सा कंडक्ट नहीं करेगा? क्या डिस्टिल वाटर, ऑप्शन नंबर बी डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या कोई भी नहीं? सोचिए। सो डिस्टिल वाटर में कोई भी कंडक्टिविटी नहीं शो होती है इलेक्ट्रिसिटी की, बिकॉज डिस्टिल वाटर की जो pH होती है वो 7 होती है, एग्जैक्ट 7 होती है। दैट मीन्स वो न्यूट्रल होता है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए solution which is completely ionized in water and produces a large number of hydrogen ion is called? एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं, सब्सटेंस जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है पानी के अंदर और बहुत सारे हाइड्रोजन आयन का को भी पैदा करता है। सो उन 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 सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, वीक एसिड होते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बी ऑप्शन पे, या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं? देखिए, बेस तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं बिकॉज हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है। एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए या बी हो सकता है। सो यहाँ कहा क्या, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर कहा है, तो नेचुरली स्ट्रॉन्ग एसिड ही इसका राइट आंसर होगा। बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जब जिनको पानी में डाला जाता है उनके आयन कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? अच्छा, ये काफ़ी टिपिकल सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आपको बताना है कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी शो कर सकता है, अभी पीछे हमने पढ़ा, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। डिस्टिल वाटर में कंडक्टिविटी नहीं होती है। नंबर 2, रेन वाटर होगा क्या? नंबर 3, सी ऑप्शन ग्लूकोज सॉल्यूशन होगा। नन ऑफ दिस का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। देखो, ग्लूकोज सॉल्यूशन जो होता है, ग्लूकोज एक तरह से कोवलेंट कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है। सो यहाँ आयन की बात नहीं है, ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर आयनिक नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। डिस्टिल वाटर मैंने आपको बता दिया कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, ये भी ऑप्शन में नहीं रहेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रेन वाटर। बेसिकली देखा जाए, रेन वाटर अगर प्योर होगा, ठीक है, तब तो वो उसकी जो pH मानी जाती है वो भी 7 के अप्रोक्सीमेटली मानी जाती है। बट यहाँ जो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें, बिकॉज रेन वाटर जिस अमूमन जब होती है तो उसके अंदर बहुत सारी गैसेस भी मिल जाती हैं, और जैसे कि SO2 गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, या दूसरी गैसेस भी, कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरह की गैसेस वाटर के साथ, रेन वाटर जब होती है उसके साथ कांटेक्ट में आ जाती है, और आपको पता होना चाहिए, और वो आयंस के अंदर डिसोशिएट भी हो सकती है। जैसे कार्बोनिक एसिड है, H2O के साथ CO2 गैस कांटेक्ट में आती है, कार्बोनिक एसिड है, तो ये वीक एसिड होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रेन वाटर वीक एसिड होगा, और अगर वो वीक एसिड बनता है तो वो कंडक्टिविटी भी शो कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर? HCl गैस के एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करती है। ऑप्शन नंबर बी डाइल्यूट HCl है क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है? सो देखिए, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो कि ऑप्शन नंबर बी और सी में बताए गए, ये तो आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ बात हो रही है ऑप्शन नंबर ए की, जो कि HCl गैस है। HCl हाइड्रोजन क्लोरिक जो एसिड होगा, अगर वो गैसेस की फॉर्म में होगा तो वो एक ऐसा सब्सटेंस बन जाएगा जो कि एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। 15 क्वेश्चन हम यहाँ सारे इस पूरे वीडियो में हम कवर अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच साइन इज यूज्ड बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू शो दैट एन एसिड इज पार्शियली आयोनाइज्ड टू फॉर्म आयंस इन ए केमिकल इक्वेशन? आपको भी बताना है कि किसी केमिकल इक्वेशन में जहां एसिड पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है, पार्शियली आयोनाइज्ड होता है अपने आयंस के अंदर, तो उस दौरान रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को शो कैसे किया जाता है? क्या सिंगल एरो लगा दिया जाए, पॉइंट जो कि ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है, जो कि पॉइंट करेगा राइट हैंड साइड में, या डबल एरो लगाया जाए जो कि राइट हैंड साइड में आपको पॉइंट आउट करेगा, या ऑप्शन नंबर सी डबल एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट एज वेल एज लेफ्ट? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि पार्शियली आयोनाइज्ड आयन होना चाहिए। तो पार्शियली आयोनाइज्ड का मतलब है एक तरह से वीक,
वीक सब्सटेंस, वीक एसिडिक सब्सटेंस की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ हम डबल एरो लगाते हैं जहाँ वीक एसिड को रिप्रेजेंट करना होता है। जहाँ हमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्रेजेंट करना होता है आयंस के संदर्भ में, तो हम एक तरह से सिंगल एरो लगाएंगे जो कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स होगा राइट हैंड साइड। ओके, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील पॉट बिफोर गैल्वेनाइजेशन? फ्रेंड्स, फर्स्टली आई होप यू नो द टर्म हेयर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? कोरोजन को रोकने के लिए जिंक मेटल के साथ कवरअप किया जाता है, जिंक मेटल यूज में ली जाती है एक तरह से। तो यहाँ क्वेश्चन है कि अगर हमें गैल्वेनाइजेशन करवानी है किसी स्टील के बर्तन में, पोट में, तो हमें एक उसके जो स्टील में लगी हुई ऑक्साइड को रिमूव करना पड़ता है, तो उसमें से कौन सा सब्सटेंस आपके लिए बेहतर रहेगा? ओके, सो देखिए, NaCl है, KCl है या HCl है। तो यहाँ जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ स्टील एक मेटल है, मेटल के ऊपर जो ऑक्साइड लगी हुई है वो बेसिक नेचर का होता है जनरली। तो जब बेसिक नेचर का होगा तो हमें ऑप्शन नंबर सी के अंदर HCl दिख रहा है, तो एसिड प्लस बेस मिलकर के न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो स्टील पोट है उसके ऊपर की जो लेयर को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, पहले साफ किया जाएगा, और उसके बाद गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एसिड लिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन आयन इज रिटन एज। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोनियम आयन, टाइटेनियम, ड्यूटेरियम या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोनियम आयन भी कहा जाता है, H पॉजिटिव आयन, जो कि एसिड के संदर्भ में हम यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंटा एसिड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैंगो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ पाइनएप्पल, नन ऑफ दीज। ठीक है, एंटा एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे पेट में जो एक तरह से एसिडिटी होती है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे है ना, वीक एक तरह से ये बेसिस होते हैं, एसिड को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल दिए जाते हैं उनको एंटा एसिड कहते हैं, और उनमें से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है, वीक बेस। ठीक है, यूज करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज में, इस वीडियो में। ए सब्सटेंस विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस ए स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड। ऐसे सब्सटेंस जो कि पार्शियली आयोनाइज हो जाते हैं, जब पानी में डाला जाता है सब्सटेंसेस को तो पार्शियली, आधे या आंशिक रूप से आयोनाइज्ड होते हैं, और बहुत सारे नहीं, थोड़े कुछ एक अमाउंट में हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करते हैं, वहाँ मतलब कि हाइड्रोजन आयन वहाँ से निकलते हैं। तो ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए वीक एसिड है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे? पहली बात, स्ट्रॉन्ग बेस तो यहाँ हो ही नहीं सकते कि हाइड्रोजन आयन सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन में। वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड में ए और बी ऑप्शन में ही इसका आंसर छिपा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन की बात की है। अगर यहाँ कंप्लीटली डिसोसिएशन की बात की होती और लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दिखाए जाते क्वेश्चन के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आता है। अदरवाइज आपका जो आंसर रहेगा वीक एसिड आपका आंसर रहेगा। सो इन दिस सीरीज ये क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आएंगे और उसमें आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।